बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने आपके हक पटवार, पुलिस एहलकार या सरकार नहीं खा जाती जितने आप खुद खा जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कानून का और इसी लाइल्मी में आप अपने हकूक खो देते हैं। लिहाजा आइए हबीब पारस ऑफिशियल के साथ अपने हकूक को जानने के लिए कानून को पढ़िए और सीखिए। आज मैं एक दूसरा सिलसिला ये हम दरमियान में बताते रहेंगे आपको कि बड़ी अहम चीज़ें हैं। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ दो किस्म के कानून चल रहे हैं, एक सिविल कानून, एक फौजदारी कानून। तो सिविल और फौजदारी दो अलग-अलग कवानीन हैं। अब इसमें हम आपकी दिलचस्पी के लिए ऐसे कानूनी प्रोविज़न डेली डिस्कस किया करेंगे जो बिल्कुल एक जैसी पावर रखती हैं दोनों साइडों पे। तो सिविल में और फौजदारी में जो पावर्स और कानून बिल्कुल एक जैसे एक्सरसाइज होंगे, हम उनको जुड़वा लॉज के तौर पर जो है ना, ट्विंस लॉज के तौर पर आपके सामने डिस्कस किया करेंगे। आज मैं आपको एक प्रोविजन बता रहा हूं कि सिविल केसेस में जहां किसी तनाज़े की सूरत में प्रॉपर्टी का है या किसी और सूरत में या बिजनेस का है, तो वहाँ असल सूरत हाल को रिकॉर्ड पर लाने के लिए, एक्चुअल फैक्ट्स को डिटरमिन करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट एक ऑर्डर करती है और एक लोकल कमीशन भेजती है कि वो कमीशन जाए और जाकर वो फैक्ट्स को सामने लाकर रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश करे कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। चूंकि अदालत में दोनों साइड के जो मौक़िफ़ होते हैं, प्लीडिंग्स होती हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। और इस मरहले पे जब अदालत ने कोई फैसला करना होता है तो उसके सामने कंट्रेरी रिकॉर्ड होता है, तो अदालत इंडिपेंडेंटली उसको फैक्ट्स को जानने के लिए लोकल कमीशन का ऑर्डर कर सकती है। तो सीपीसी में ये जो पावर है कोर्ट के पास, ये ऑर्डर 26 रूल 9-10 में है, जिसमें कोर्ट जो है लोकल कमीशन का इजरा को अख्तियार देकर उससे रिपोर्ट मुरतब करके मंगवा सकती है। अब लोकल कमीशन को भी एज इट पावर होती है जैसे कोर्ट की होती है। वो लोकल जाती है, दोनों फरीकों का लोकल कमीशन बयान लिखता है, रिपोर्ट मुरतब करता है, नक्शे बनाता है बाज़ सूरतों पे, और ये कोर्ट में बहुत मावन होती है। तो इसमें आमतौर पर यही देखा गया है कि जिसके हक में होता है वो तो बहुत खुले दिल से इसको वेलकम करता है, और जिसने कुछ छुपाना होता है वो लोकल कमीशन से बचने की कोशिश करता है। अब सिविल केसेस में लोकल कमीशन इतनी आम एक्सरसाइज है कि एक लेमैन को भी अगर आप पूछेंगे कि लोकल कमीशन, तो उसको पता होता है लोकल कमीशन क्या होता है। मगर फौजदारी में ये बहुत रेयर है। फौजदारी में तकरीबन लोगों को नहीं पता कि फौजदारी में भी लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन हो सकता है। तो जी हाँ, फौजदारी में भी हो सकता है। फौजदारी में एक प्रोविजन है, दफा है 539B। इसमें भी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वहां इन्वेस्टिगेशन है, यहां है लोकल इंस्पेक्शन। एनी जज or magistrate may at any stage of the inquiry, trial or other proceeding, after due notice to the parties, visit and inspect the place in which an offence is alleged to have been committed, or any other place which it is in his opinion necessary to view for the purpose of properly appreciating the evidence given at such inquiry or trial, and shall without unnecessarily delay record a memorandum of any relevant facts observed at the such inspection. Such memorandum shall form part of the record of the case if the public prosecutor, complainant or accused so desires. A copy of the memorandum shall be furnished to him free of cost. तो इसमें भी सेम ही अख्तियारात हैं कि हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोकल कमीशन में किसी को भी कोर्ट भेज सकती है, मगर जो क्रिमिनल में इंस्पेक्शन होगी उसमें सिर्फ जज साहब खुद जाएंगे। लेकिन होगा यही कि ड्यू नोटिस होगा पार्टीज़ को, पार्टीज़ की मौजूदगी में इंस्पेक्शन होगा। इसमें भी वो मेमोरेंडम, जिसको रिपोर्ट के बराबर कहा जा सकता है, वो रिपोर्ट मुरतब होगी, वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनेगी, और इसको सब फरीक हासिल कर सकेंगे। अगर वो चाहेंगे तो वो भी उनको मिल सकेगी।
تو امید ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے ٹوینز لاز کا، یہ آپ کو پسند آئے گا. آگے تمام ہر میں جتنے ایسے لا ہیں جو ایک دوسرے سے مماثل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی. آپ کی دعاؤں کا طالب حبیب احمد فارس. وسلام.